अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th एसएससी के जो है फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ रहे हैं। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में से इमेज फॉर्मेशन यूजिंग कॉनकेव मिरर। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बेस पे आपको प्रॉब्लम भी आ सकता है, इसी के बेस पर आपको जो है एग्जाम में लॉन्ग आंसर आ सकता है और इसी तरह जो है शॉर्ट आंसर्स भी आ सकते हैं। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट्स है, बस हम समझ नहीं पाते, इसकी वजह से दुश्वारी होती है। तो चलिए हम चलते हैं सीधा टॉपिक पर। कॉनकेव मिरर के ज़रिए इमेज फॉर्मेशन जो होती है, साथ में कॉनकेव मिरर के साइन कन्वेंशन। कॉनकेव मिरर के बारे में जितनी बातें हैं सब इस वीडियो में आपको आ जाएगी। गौर से देखें, थोड़ी देर में आप पूरा कॉनकेव मिरर अच्छे से समझ लेंगे। एक मरतबा बुक में प्रैक्टिस कर लें, फिर ये टॉपिक आपके जहन में सेव हो जाएगा इंशाल्लाह। तो चलिए, तो ये आपका कॉनकेव मिरर है। एक बात याद रखना, कॉनकेव मिरर जो होता है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ये इनसाइड होता है। कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ये वाला होता है, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और ये जो बाहर का होता है ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसका नहीं होता है। और हम एक एज्यूम करते हैं कि कॉनकेव मिरर जो है एक स्फीयर का पार्ट है। एक स्फीयर था, उसमें से हमने काट कर जो है कॉनकेव मिरर बना लिया। तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर होता है। समझने के लिए जो आपका चमचा होता है, स्पून के अंदर का जो हिस्सा होता है जिसमें हम जो है मीठा या खाना या जो भी लिक्विड लेते हैं, वो अंदर का हिस्सा जो होता है उसको कॉनकेव मिरर की तरह होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस जो पास होती है वो पोल से होती है। ये जो कॉनकेव मिरर का पार्ट है, ये इसको हम पोल कहेंगे, जहां से प्रिंसिपल एक्सिस पास होती है। जहां से प्रिंसिपल एक्सिस पास होती है और कॉनकेव मिरर पर वो जो पॉइंट होता है, जो यहाँ पर ब्लैक डॉट आपको दिख रहा है, ये हम इसको पोल कहेंगे। याद रखना, पोल बड़ा अहमियत का हामिल होता है। तमाम काम जो साइन कन्वेंशन में होते हैं वो पोल ही की तरफ से होते हैं, तो इसको थोड़ा जहन में रख लें। उसके बाद चलिए, ये आपका फोकस है, ये आपका फोकस है। एक डिस्टेंस पर होता है, फोकस होता है। इसके लिए हम कहते हैं कि कॉनकेव मिरर में जो रेस आते हैं, जो इन्फिनिटी से जो रेस आते हैं और वो आकर जो है फोकस से पास होते हैं। इन्फिनाइट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, वहाँ से जो रोज रेस आते हैं वो फोकस से पास होते हैं। उस पॉइंट को आप फोकस कहते हैं, उस पॉइंट को आप क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। चलिए आगे बढ़िए। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारा ये कॉनकेव मिरर है ये एक स्फीयर का हिस्सा है, एक स्फीयर से कटा हुआ पार्ट है। तो उस स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट होगा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जो सेंटर पॉइंट होगा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। फोकस से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ जो है बड़े इंपॉर्टेंट है। R इज इक्वल टू 2F, R इज इक्वल टू 2F, R इज इक्वल टू 2F, ये याद रख लेना, R इज इक्वल टू 2F। यानी फोकल लेंथ का डबल जो होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा जो होगा वो फोकल लेंथ होगा। ये बात आप जहन में रख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन ऑफ लाइट, हम एज्यूम कर रहे हैं कि क्योंकि हमारा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो आपकी लाइट इधर से आ रही है, ठीक है। तो अब देखो, साइन कन्वेंशन से जहन में रखना, यहां से जो बात बता रहा हूं मैं वो साइन कन्वेंशन है। या आपको शॉर्ट मार्क्स में आंसर भी आ सकता है। प्रॉब्लम में यही साइन कन्वेंशन आपको प्लस माइनस साइन बताएंगे, थोड़ा गौर से समझना। ऑल द डिस्टेंसेस दैट कम्स इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट आर पॉजिटिव। जो भी डिस्टेंस है डायरेक्शन ऑफ लाइट में जो आ रहा है उसको पॉजिटिव लेंगे। देखो, साइन कन्वेंशन समझने में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट प्ले करता है आपका पोल। हम हर डिस्टेंस को पोल से मेजर करेंगे। वी मेजर ऑल द डिस्टेंसेस फ्रॉम द पोल। हम जो भी डिस्टेंस का जाना है हम पोल से जाएंगे। तो आपको फोकल लेंथ के लिए जाना है तो आप ये डायरेक्शन में जा रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को जाना है आप ये डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अब हम जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो अगर डायरेक्शन ऑफ लाइट के डायरेक्शन में जा रहा है पोल से, यानी पोल से ये साइड कोई आगे बढ़ रहा है तो वो पॉजिटिव है, और पोल से अगर ये रिवर्स गियर में कोई आ रहा है तो वो नेगेटिव है। ये पॉइंट को थोड़ा अच्छे से समझें। सॉरी, जो भी डिस्टेंस लाइट के डायरेक्शन में है, जो भी डिस्टेंस लाइट के डायरेक्शन में है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। हम
मिरर्स में जो भी काम करेंगे हम पोल से करेंगे, जो भी काम करेंगे हमको कहीं पर भी जाना है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है पोल, हमको जहीं कहीं भी जाना है, जहां कहीं पर भी जाना है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पोल है, इसको ध्यान में रख लेना। अब जो भी डिस्टेंस है लाइट के डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में है वो नेगेटिव, जो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में है वो नेगेटिव। सपोज आपको फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की मालूम करना है तो वो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो हो जाएगी -f, आपको उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी। आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम करना है, आप जा रहे हैं पोल से तो ये लाइट का अपोजिट डायरेक्शन हो गया, लाइट इधर से आ रही है और आपका डायरेक्शन इधर से है तो ये भी हो जाएगा आपका -r। अब आगे की दुनिया में आप ऑब्जेक्ट को यहां कहीं रखेंगे तो वो भी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो तमाम की तमाम चीजें कॉनकेव मिरर में लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, इसलिए उसको नेगेटिव लेंगे। एक एक्सेप्शनल केस है जो कि आज के वीडियो के लास्ट में आपको आएगा। कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट जो है नेगेटिव होगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा, इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव होगा। एक एक्सेप्शनल केस है इमेज डिस्टेंस में, वो मैं बताऊंगा आगे। यहां तक की बात क्लियर है? नीचे लिखें डन बोलकर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। साइन कन्वेंशन में और एक चीज है, ये आपकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके ऊपर जो भी चीज होगी वो पॉजिटिव होगी। जैसा कि आपने ऑब्जेक्ट को यहां खड़ा कर दिया तो पॉजिटिव होगा, आपकी सपोज इमेज यहां पर फॉर्म हो गई तो पॉजिटिव होगी, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जो होगा वो पॉजिटिव होगा और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जो होगा वो नेगेटिव होगा। जैसे आपको इमेजेस जो है नीचे बनेंगी, जितनी भी इमेजेस बनेंगी वो नीचे बनेंगी, तो इमेज की हाइट जो आएगी आपको -hi आएगी। हाइट ऑफ द इमेज जो होगी आपकी नेगेटिव होगी क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। तो साइन कन्वेंशन में आपको याद रखने की बातें क्या हैं? खुलासा कलाम कि ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। पहला पॉइंट आपका यही होगा कि तमाम के तमाम डिस्टेंसेस आप पोल से मेजर करेंगे। द डिस्टेंसेस विच आर इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे आर टेकन एज पॉजिटिव, द डिस्टेंसेस विच आर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे आर टेकन एज नेगेटिव, the objects which are above the principal axis are positive, the objects which are below the principal axis are negative। जो भी चीज तो बिल्कुल आसान बात है, ये हो गया आपका साइन कन्वेंशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पूरा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। जो चीज समझ में नहीं आ रही 1 से 2 मरतबा समझिए, 1 से 2 मरतबा सुने। चलिए अब देखिए हम इमेज फॉर्मेशन पर आ गए। गौर से देखना, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस सपोज यहां पर खत्म हो रही है, मैंने इन्फिनिटी पे रख दिया है ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी है इसलिए मैंने यहां पर आपको इन्फिनिटी रख दिया, आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा, याद रखना इमेज जो फॉर्म होगी वो फोकस पर होगी। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है, इमेज जो फॉर्म होगी वो फोकस पर होगी, बिल्कुल छोटी इमेज होगी, पॉइंट साइज की होगी जैसा कि यहां पर दिख रहा है, और इमेज जो होगी इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी। तो याद रख लेना ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज आपकी फोकस पर फॉर्म होगी और इमेज जो होगी वो बिल्कुल डॉट पॉइंट टाइप की होगी, इन्वर्टेड होगी। जूम कर आप देखेंगे, बड़ी चीज से जो है जूम कर देखेंगे तो वो इन्वर्टेड होगी। अब देखना ऑब्जेक्ट भी जो है पोल के ये डायरेक्शन में है तो ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव में आ गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी, और इमेज भी जो है, इमेज का डिस्टेंस भी यहां पर आपको नेगेटिव में आ गया। ये चीज को थोड़ा गौर करना। अब ऑब्जेक्ट क्योंकि ऊपर है तो ऑब्जेक्ट की हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है आपकी प्लस हो जाएगी, इमेज जो है यहां पर पॉइंट है तो जो है छोटी, जितनी भी छोटी है लेकिन इन्वर्टेड है तो इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा देखिए, पूरे केसेस यहीं पर हैं, गौर से सुनना। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उससे आगे है। एक तो था इन्फिनिटी पे, उसकी बात खत्म हो गई, अब ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी, तो आपकी इमेज फॉर्म होगी सी और एफ के बीच में, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। इमेज की खुसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? इमेज जो है उल्टी होगी और छोटी होगी। देखो ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है, तो दूसरी इमेज जो फॉर्म हुई ऑब्जेक्ट से छोटी हुई। ऑब्जेक्ट कहां पर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है, बियॉन्ड सी, तो इमेज कहां फॉर्म हुई? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फॉर्म हुई, और इमेज उल्टी है और ये इमेज भी रियल है। व्हाइट कपड़ा रखेंगे तो यहां पर इमेज फॉर्म हो जाएगी, यानी स्क्रीन रखेंगे तो इमेज आपको दिखेगी।
उसके बाद आपका थर्ड केस है। थर्ड केस है आपका ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, तो आपकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगी और इमेज उल्टी होगी यानी इन्वर्टेड होगी और इमेज जो है ऑब्जेक्ट के बराबर होगी, यानी यहां पर ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बराबर होगा। याद रखना बच्चों, देखो एक सीक्वेंस में बता रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आगे थे, 2 कदम आगे बढ़िए। अब आपका ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, आपका ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। गेस करना इमेज कहां फॉर्म होगी, लिखिए कमेंट में कहां फॉर्म होगी। राइट, आपकी इमेज फॉर्म होगी बियॉन्ड सी, आपकी इमेज फॉर्म होगी बियॉन्ड सी। और इसकी खुसूसियत क्या होगी, इमेज इन्वर्टेड होगी लेकिन इमेज यहां पर ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, इमेज यहां पर ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। तो इसकी खुसूसियत क्या हो गई कि इमेज जो है बियॉन्ड सी फॉर्म हो रही है और इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ी है और इमेज जो है इन्वर्टेड है, एनलार्ज जिसे कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़े और ऑब्जेक्ट को हम ला दिए फोकस पर। जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो इमेज कहां फॉर्म होगी, देखिए सीक्वेंस जिस पैटर्न में मैं आपको बता रहा हूं आपकी आसानी के लिए। अब बता दें, आपका बिल्कुल जवाब सही है, आपकी इमेज इन्फिनिटी पर फॉर्म होगी और वो बहुत एनलार्ज होगी और वो इन्वर्टेड होगी, बराबर बच्चों। तो देखो सीक्वेंस कैसा चल रहा है कि इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट था, इमेज फोकस पर फॉर्म हुई, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी आया, इमेज जो है सी और एफ के बीच में आई, फिर ऑब्जेक्ट जो है आपका सी पर आया, इमेज भी सी पर आई, और आपका ऑब्जेक्ट जो है आगे बढ़कर फोकस और सी के बीच में आया, इमेज सी के बियॉन्ड फॉर्म हुई, और जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर आ गया इमेज इन्फिनिटी पर। यानी बिल्कुल रिवर्स केस चल रहा है। जब बिल्कुल रिवर्स, हद दर्जे रिवर्स चले गए और ऑब्जेक्ट को आपने और आगे रख दिया यानी फोकस और पोल के बीच में रख दिया, तो क्या होगा, अब इन्फिनिटी तो चले गए, ऐसे पलट जाएगा, पलट कर क्या होगी, एक इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी। ये इमेज आपकी वर्चुअल होगी, रियल नहीं होगी। कॉनकेव मिरर के पूरे केसेस में ये एक इमेज है जो फोकस और पोल के बीच में होगी, ऑब्जेक्ट होने पर फॉर्म होगी, वो वर्चुअल फॉर्म होगी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा ब्लर कर दिया। ये वर्चुअल फॉर्म होगी सॉरी, और इरेक्ट होगी, सीधी होगी, वर्चुअल होगी और साथ में इरेक्ट होगी और एनलार्ज होगी। ये एक इमेज आपको हटकर है, बाकी की लॉजिक बिल्कुल आसान है। ये एक केस को जहन में रख लेना, ऑब्जेक्टिव या 1 मार्क्स में ये एक केस भी आ सकता है। तो देखो बच्चों, मैंने कहा था ना कि साइन कन्वेंशन में तकरीबन तमाम चीजें कॉनकेव मिरर में नेगेटिव होगी, सिर्फ एक केस आ रहा है जो पॉजिटिव होगी। ऑल द डिस्टेंसेस पोल से मेजर होते हैं, तो आपकी ये जो इमेज फॉर्म हो रही है वो डायरेक्शन ऑफ लाइट में फॉर्म हो रही है। तो यहां पर आपका इमेज डिस्टेंस जो होगा +v होगा। पूरे केसेस में इमेज डिस्टेंस माइनस था, नेगेटिव में था। ये एक केस है जिसमें इमेज डिस्टेंस +v होगा और हाइट ऑफ द इमेज भी जो है, क्योंकि ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये भी प्लस आएगी। ये साइन कन्वेंशन आपको कैलकुलेशन में बहुत सहूलत फराहम करेंगे। अगर साइन कन्वेंशन मालूम नहीं होगा तो बड़े गड़बड़ आप कर सकते हैं। उम्मीद है यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, यू जो डिनोट करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए करते हैं, और कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तकरीबन पूरे केसेस में नेगेटिव होगा। इमेज डिस्टेंस के लिए v इस्तेमाल होता है, ये भी नेगेटिव होगा। सिर्फ एक केस है जहां पर आपका इमेज डिस्टेंस +v होगा। उसके बाद f है फोकल लेंथ में, ये भी नेगेटिव होगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये भी नेगेटिव होगा। h0 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हम जो सिनेरियो लिए हैं सब में प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इसलिए ये पॉजिटिव होगा। और हाइट ऑफ द इमेज पूरे केसेस में नेगेटिव होगी, सिवाय ये केस है इसमें जो है हाइट ऑफ द इमेज जो है वो पॉजिटिव होगी। और तमाम चीज़ों में आपको जो है ये कॉनकेव मिरर की पूरी कहानी हो गई। बच्चों देखो, ये लॉन्ग में आता है। अब इसका जो है टेबल जो आता है उसको भी आप समझ लें, ये केसेस आप जहन में रख लीजिए। एक तरतीब से स्टेप बाय स्टेप हम गए हैं और उससे जो है आपको बिल्कुल आसानी से एक डायग्राम में आपको मैंने इमेज फॉर्मेशन के पूरे केसेस समझा दिए। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो इमेज फोकस पर आती है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी हो तो इमेज एफ एंड सी के बीच में आती है, ऑब्जेक्ट सी पर हो तो इमेज भी सी पर आती है, और ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में हो तो इमेज बियॉन्ड सी आती है। तो इसको बस एक तरतीब से आप एक मर्तबा बुक में ड्रॉ कर लें बस।
आप एक मरतबा ये केसेस को बुक में ड्रॉ कर लें, आपको कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन पूरा आ जाएगा इंशाल्लाह। अब देखिए जो टेबल आता है उसको एक मरतबा देख लें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये टेबल नॉर्मली होता है, इसको भी मैंने अपने हिसाब से ढाला है। देखो बच्चों, हमने एड इन्फिनिटी इमेज रखी थी, पहला केस था, तो इमेज आपकी फोकस पे हुई थी, डिमिनिश यानी छोटी, इन्वर्टेड बोले तो उल्टी, रियल बोले तो स्क्रीन पर आप उसको कैप्चर कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रखा था, तो आपकी इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आई थी। इमेज आपकी डिमिनिश थी, इन्वर्टेड थी, उल्टी थी और इमेज रियल थी। जब आपने ऑब्जेक्ट सी पर रखा तो इमेज भी सी पर फॉर्म हुई और इमेज सेम साइज थी और इमेज इन्वर्टेड थी, ठीक है ना, और यहां पर भी इमेज रियल थी। जब आपका ऑब्जेक्ट जो है और आगे बढ़ा और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आया तो इमेज बियॉन्ड सी फॉर्म हुई, एनलार्ज हुई, इन्वर्टेड हुई और रियल हुई। फिर जब आपने फोकस को जो है ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा, इमेज इन्फिनिटी पर आई, एनलार्ज, इन्वर्टेड और रियल क्वालिटीज के साथ। ये एक केस इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हटके है ना, इसको थोड़ा जहन में रखना पड़ेगा आपको कि जब आपने ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के दरमियान रखा तो इमेज बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे फॉर्म होगी, जैसा आप आईने में देखते हैं ना वैसा फॉर्म होगी, और इमेज एनलार्ज होगी, इरेक्ट होगी यानी सीधी होगी और वर्चुअल होगी। ये एक केस है, इसमें इमेज वर्चुअल है और इसमें ही जो है आपको इमेज डिस्टेंस भी पॉजिटिव आता है। उम्मीद है बच्चों आपको यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो जो है लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप उनकी मदद करेंगे तो आपको भी जो है उसमें जो है बेनिफिट होगा, वो भी आपको अच्छी मटेरियल मिलने पर आपकी मदद करेंगे। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।